ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ। ये जी ये एग्जांपल है, मैंने थोड़ा सा वापस बहाल किया, नहीं तो मैं तो शर्मिंदा ही हो रहा हूं। 20-25 जवान हैं मुस्लिम भरा हमारे, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, हमारे लिए खड़े भी हुए हैं। अच्छा, कुछ में तो मैं देख रहा हूँ एलईडी वगैरह बेचारी बिल्कुल तबाह हो गई, लेकिन जितना आप कर सकते थे आपने किया है। अच्छा, क्या मंजर क्या था उस वक्त फिर? ये गांव के कुछ लोग थे जो शहरी थे, वो नहीं थे। गांव के कुछ लोग आए हैं, वो चोरी करके ले गए हैं, सारा कुछ ले गए हैं। वीडियो हमारे पास है, सब कुछ है, हम देंगे। हमने एसपी साहब को भी दी है, हर चीज क्लियर कर दी है। आपका नाम क्या है? इमरान अली। जी जी, इमरान अली साहब है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जो मेरे भाई बड़े जज्बाती हो रहे हैं और बजा तौर पे हो रहे हैं। मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही बेबसी और यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता जो ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना। मैं अपनी जिंदगी के लिए तो चले अपनी हुब्बुल वतनी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे बच्चों पे बात आएगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होगी, मेरी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होगी, उनकी इज्जत और इस्मत की बात होगी, तो शायद कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगा कि यार यहाँ से किसी तरह से इज्जत के साथ हम निकल जाएं। जो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। जज्बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ ये इमरान अली साहब जो है ना, ये उम्मीद की थोड़ी सी किरण इनको देखी हुई कि मुसलमान होने के बावजूद खुद ये अपने जज्बात में मगलूब होते हुए भी मान रहे हैं कि ये वो थे जो खड़े रहे उस मुश्किल वक्त में उनके साथ, और ये भी कह रहे हैं कि हमने जितना सामान बचा सकते थे उस हालत में भी जब लोग मुश्तिल थे। तो क्या आपको भी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा था? बिल्कुल, हमारी 2-3 लोगों से लड़ाई भी हुई है। वो आग लगा रहे थे, गैस को, सिलेंडर नहीं है उसको लगा रहे थे आग। वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम लोग आपको दे सकते हैं। तो फिर आपको क्या, आपने क्या बताया उनको? मारा, ये देखिए ये है। अच्छा, आपने भी मार खाई? खाई है कम्युनिटी के लिए? हाँ जी। तो सर खुश रहे यार। हम इनका एहसान कैसे भूलें? बहुत से लोग आपका जिक्र कर रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, मुझे खुशी है कम से कम एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे, एक पॉजिटिव एग्जांपल के तौर पे आप जैसी शख्सियात मौजूद है। तो आपको क्या चैलेंज था उस वक्त? ये तो वो नहीं कर पा रहे होंगे ना, जो बाहर से गांव से जो टोले या जत्थे आ रहे थे कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, तो क्या कर रहे थे आप? किस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? कुछ कवर हो गया था मामला काफी हद तक, लेकिन आफ्टर 10 o'clock तकरीबन 10 बजे के बाद ना यकदम मतलब कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से आए हैं। मैं इधर का रहने वाला हूँ। आप पहचानते होंगे सबको, जाहिर है, जो बाहर यहाँ के नहीं होंगे उनका अंदाजा होगा आपको। हाँ। जो मैं इधर का रहने वाला हूँ, हमारी लोग इज्जत करते हैं, हमारे लोग प्यार करते हैं, वो हमें मानते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो फिर उन्होंने मतलब हमारी मानी है, लेकिन आउट ऑफ सिटी से भी कुछ मौजूद थे, सिटी के भी लोग, वो आप कैफे करदार तक पहुँच रहे हैं, उनको नामजद भी किया जा रहा है। कुछ लोग बेगुनाह भी हैं, वो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जितना बड़ा ये सानिया हुआ है, इसके लिए मैं बतौर मुस्लिम शर्मिंदा भी हूँ। और इन सब भाइयों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा बस्ती को बात भी करें। मैं देख रहा था आप तब से बैठी हुई हैं और परेशान बैठी हुई थी। अब जाहिर है रोड पे आ गए सर, हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे सब सामान जला दिया गया। हम लोग क्या करें? हमें ये बात से, ये सामने से पता चल चुका है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी होते तो हमें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता। हमें ये बातों से, ये सामने से पता चल चुका कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं और हमें किसी चीज़ का भी पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमें कुछ ही चीज़ का, वो पाकिस्तान हमें कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। हमें बताएं कि हम ये अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे या हम अपने घरों को बनाएंगे? बताएं हम किधर जाएं? क्या हो रहा था उस वक्त जब ये? हम लोग सब सोए थे, हमें नहीं कुछ भी पता। हमने सरों पे दुपट्टे लिए या नहीं लिए, शोर था भाई, सब लोग भाग गए। हमने भी देखे भाग गए, मगर हम अपना घर महफूज करके लॉक लगा के गए थे। जाते जाते भी हमारे लॉक सारे टूटे देहले से, ना कोई पैसा रहा, ना कोई कपड़े रहे, ना कोई गोल्ड, ना कोई चीज, ना कोई लेनी, ना कोई देनी, सब कुछ लूट के ले गए। कपड़े सिलाई करने वाली मशीन आए कब है यहाँ पे वापस से? मैं कल आया था और आज आया हूँ। कल जब आप आके पहली बार आपने देखा तो सब कुछ ऐसे पड़ा था बिखरा, और जो चीजें बची को रात को ले गए। आप यहीं रहती हैं? जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जब हम सो रहे थे तो तभी शोर पड़ गया, उठो उठो, भागो इधर से, भागो इधर से। हम अपने बच्चे लाके भाग गए और अभी वापस आए तो घर की क्या हालत? यही कुछ हुआ जैसे आप देख रहे हैं, इससे भी बुरी हालत। लोग सब उठा के ले गए, समझ नहीं आ रही है किधर को जाए। और वो कैसे वक्त गुजारा जब यहाँ से निकले आप अपनी जाने बचा के? हम भाग रहे थे, जिधर हजूम दिखता उधर को चले गए, इधर हजूम दिखा उधर को भाग गए, समझ नहीं आ रही थी।
और बच्चे सब कहाँ हैं, फैमिली बाकी? फैमिली हम शहर से बाहर निकाल दिए, हम डर गए थे। वो कह रहे जिधर जिधर तो किसी ने देखा उधर ही मार देंगे। ये वो चर्च है जिसमें 14 अगस्त वाले दिन मिली नगमे लगा के तो कौम के लिए दुआएं की गई हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई हैं। 14 अगस्त में मिली नगमों को चलाया गया और 16 अगस्त वाले दिन उसी चर्च के अंदर क्या हुआ? हज़रत मरियम की आप मानते हैं? जी जी है, ठीक है। हमारे मुकद्दस चीज़ें हैं हमारी, इन्होंने ये हाल किया है। ये मुजस्समा 14 अगस्त वाले दिन इस जगह पर बैठ के मैंने गाया, सलामत रखे पाकिस्तान को खुदाया, मसीह हो दुआ मांगो यही सदा। इधर इस जगह पर बैठ के मैंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। तो हमारे फादर साहबान और हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गए। और हमें क्या मिला? क्या मिला करार भाई, आप बताएं ना, हमें क्या मिला इधर? इस्लाम का हमें पता नहीं, ये कौन सा ये हमें भी नहीं पता, ये पता नहीं ये कौन सा इस्लाम, अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। तो जिन लोगों ने भी ये किया, जानते हैं। मेरी बिल्कुल यहाँ इस आपकी इबादतगाह में खड़े होकर दुआ कि परवरदिगार खुदा उनको गारत करे। जी, कोई हमने तो दुआ करनी उनके लिए, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि हर किसी के लिए उसकी सलामती की दुआ करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमारी मसीह कम्युनिटी इसी तरह इनके साथ होता रहेगा? बहुत होता रहा है, ये आप देख मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका कोई क्या हमें इंसाफ मिलेगा? ये जो इनका नुकसान, इसकी भरपाई होगी? नहीं, हो भी जाए तो जो तकलीफ है फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ निकलने की, भागने की, और जो हर वक्त का एक खौफ है जो सर पे मंडला रहा क्या है, जिन्होंने रियासत को उसमें कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। किया है वो कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, उनको सजा मिलेगी, होना तो चाहिए। में 4 फैमिली रहती हैं, चार फैमिली रहती हैं, चारों फैमिलियों का सामान खत्म हो गया पीछे। और क्या रोजगार का क्या है आपका या बाकी जितनी फैमिलीज हैं उनका? भाग गए वो घर से। 15 मिनट का हमें टाइम दिया था कि 15 मिनट में उन्होंने, हुकूमत ने हमें टाइम दिया कि आप 10-15 मिनट में घर से भाग जाए। हम घर को उठाते, चीजों को उठाते, क्या करते? हम कहीं लाहौर चले गए, कोई फैसलाबाद चला गया, कहीं जहाँ जगह हमें जगह मिली है बस हम चले गए। अगर आपका कैमरा पीछे दिखा सके तो हमारी ना छतें सारी गिरी हैं। अगर आप एक मिनट, सॉरी आप कह रहे हैं छत से उतार के? मैं छत से उतार के लेके गया हूँ छत पे जब वो लोग आए हैं। अच्छा, तो स्टक हो गई थी? हाँ जी, मैंने उतारा है इसको, साथ वाले घर में ले गया, साथ वाले घर से फिर बाहर निकाल के फिर भेज दिया। खुश रहे यार आप, क्या बात है। ये पीछे देखे जाके आपका कैमरा दिखाते हो सर, एक छतें गिरी हुई हैं। छतें अभी भी अंदर से इतनी हीट आ रही है कि जैसे अंदर कोई भट्ठा ईंटों का लगा। देखें अंदर, देखें आप, आइए आगे साथ है। अच्छा, ये बिल्कुल दहकते हुए तंदूर की तरह अंदर से जो है ना इस वक्त भी यानी हम नहीं जा सकते, और यकीनन ये जो इसकी छतें मखदूश हो चुकी हैं, घर बतौर मजमूई 3 मंजिलें और 3 मंजिलें नीचे। आप इधर से हाँ, आज वैसे भी एहतियात करें, यहाँ मेरा ख्याल है आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है। सारी छतें गिरी जी हाँ, ऊपर की तमाम छतें गिर चुकी हैं और यहाँ सामान नाम की तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही ना, सब खाक बन गया। कपड़े पहने गई हैं और कुछ भी नहीं, एक चीज नहीं बची है, सब कुछ ले गए हैं। मेरी बहन का जहेज पड़ा हुआ था अंदर, वो कुछ चीजें जो चाहिए थी वो ले गए हैं, बाकी जला के चले गए रात कर। अगर इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ हुआ है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत काबिल मजम्मत और काबिल नफरत बात है। वो दीन जो ये दर्स देता ही नहीं है, वो किताब जो जा बजा ये कहती है कि आपके हाथ से कोई यानी एक इंसान को बचाना जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुताबिक है, और एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुताबिक है। तो इस तरह से इंसानियत का कत्लेआम, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना, जिस खौफ में ये इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनकी बहनें, माएँ, बेटियाँ यहाँ से निकले, और इस वक्त भी एक तलवार मुस्तकिल लटक रही है खौफ की इन सबके सरों पे। ये वो कुरान मजीद तो नहीं सिखाता जिस कुरान मजीद की बेहुरमती के नाम पर ये सब कुछ हुआ है। और आप सोचिए अगर बेहुरमती हुई है, जो ज़ाहिर तहकीकात में मामला होगा, तो हमने उस वाक़े को ये सब कुछ करने के बाद दबा दिया, खुद हम मुर्तकिब हुए एक तरह से इनडायरेक्टली कि हम उस बेहुरमती की पर्दापोशी करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम अपने जज्बात के इस तरह से इजहार करें। उलमा भी बार बार यही बात कह रहे हैं, मेरी जो फहम और मेरी जो दानिश्त है दीन के हवाले से, और हम सभी जानते हैं कि हमारा दीन बहरहाल ये सब हमें नहीं सिखाता। इस्लाम इस सब का नाम हरगिज़ हरगिज़ नहीं है।